लखनऊ में रात करीब 3 बजे खत्म हुआ आतंकियों के साथ एनकाउंटर। 11 घंटे तक चली गोलियां। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक मकान में छिपा आईएस का आतंकी सैफुल्ला, ढेर भारी मात्रा में हथियार जब्त। आईएस आतंकी सैफुल्ला के पास से कई पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल, कंपास, भारत का नक्शा और बम बनाने का सामान बरामद। मध्य प्रदेश में मंगलवार सुबह हुए ट्रेन धमाके से निकला लखनऊ में छिपे आतंकी का कनेक्शन। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुआ था ब्लास्ट, 9 लोग हुए थे घायल। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई से जुड़े खुरासान मॉड्यूल में कुल 13 आतंकी शामिल, 6 अभी भी फरार। मध्य प्रदेश में ट्रेन धमाके के बाद होशंगाबाद के पिपरिया से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। टोल नाके पर बस से हुई गिरफ्तारी, आईएसआई से जुड़े तार। हाई अलर्ट पर यूपी, कई जगह एटीएस की छापेमारी। संदिग्धों की तलाश में सबसे बड़ा ऑपरेशन। लखनऊ और उज्जैन रवाना हुई एनआईए की टीम। कानपुर में एटीएस की छापेमारी, फैजल नाम का शख्स गिरफ्तार। जनरल स्टोर चलाता था संदिग्ध। कानपुर से 2 और इटावा से भी एक संदिग्ध गिरफ्तार। हैदराबाद से मिला था खुफिया इनपुट, जानकारी के बाद यूपी और एमपी में ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर देश के दूसरे हिस्सों में अलर्ट जारी। यूपी नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी। आईजी असीम अरुण ने फरार आतंकियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। कानपुर में पुलिस मारे गए आतंकी सैफुल्ला के घर की तलाश में जुटी। अलीगढ़ में आतंकी हमजा के सही ठिकानों की हो रही है तलाश। शाहजहांपुर में ट्रेन में धमाके पर सीएम शिवराज ने किया आगाह। बोले मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें खलल डालने वालों की खैर नहीं। यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी। 7 जिलों की 40 सीटों पर डाले जा रहे वोट। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। यूपी में 1 करोड़ 41 लाख मतदाता आज लोकतंत्र के महापर्व में ले रहे हिस्सा। 535 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 127 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। नक्सल प्रभावित सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में वोटिंग जारी। रॉबर्ट्सगंज और चाकिया सीट पर शाम 4 बजे तक होगा मतदान। मणिपुर में भी आज दूसरे और अंतिम चरण का हो रहा है मतदान। 22 सीटों पर डाले जा रहे वोट। सीएम महबूबी सिंह और इरोम शर्मिला के बीच मुकाबले पर टिकी नजर। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बम्पर वोटिंग। 11 बजे तक 26% मतदान। यूपी में 11 बजे तक कुल 23% मतदान। यूपी जौनपुर में 11 बजे तक करीब 21% से ज्यादा मतदान। सोनभद्र में 11 बजे तक 24% मतदान। यूपी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जबरदस्त मतदान। मिर्जापुर में 11 बजे तक 28% से ज्यादा वोटिंग। चंदौली में मतदान की रफ्तार हुई तेज। 11 बजे तक 25% पड़े वोट। मणिपुर में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की अच्छी भागीदारी। सुबह 11 बजे तक 45% हुआ मतदान। वाराणसी नॉर्थ में मतदान करने पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। पीएम मोदी से पहले वाराणसी से थे सांसद, अब कानपुर से हैं एमपी। गाजीपुर में भी मतदान जारी। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल, खुद को सीएम की रेस से किया अलग। मिर्जापुर में भी वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डाला वोट। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी किया मतदान, खुद भी पिंडरा से लड़ रहे हैं चुनाव। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विशेष पूजा का हुआ आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कई मिनट तक मंदिर में रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केशुभाई पटेल भी पूजा में हुए शरीक। पीएम सोमनाथ मंदिर न्यास की बैठक में ले रहे हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम गांधीनगर में महिला सरपंचों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में देश भर की महिला सरपंच होंगी शामिल। यूपी के बाद मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नर्मदा पर बने 4 लेन ब्रिज को देश को किया समर्पित। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार पेश करेगी अपना तीसरा बजट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर होगा जोर। महिलाओं को भी बजट से बड़े ऐलान की संभावना। विधानसभा के बजट सत्र में केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। न्यूनतम मजदूरी की फाइलें अटकाने का बड़ा आरोप।
केजरीवाल पर मानहानि केस में दूसरे दिन भी वित्त मंत्री जेटली से कोर्ट में जिरहे दिल्ली के सीएम के वकील जेठमलानी ने दागे 19 सवाल। बीजेपी सांसद ओम बिड़ला ने अपनी पार्टी के एमएलए को दी हद में रहने की नसीहत। भिवानी सिंह ने पीएम का प्लेन नहीं उतरने की दी थी धमकी। चंडीगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, हरियाणा की खट्टर सरकार पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप। चेन्नई में भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सीएम पनीरसेल्वम के समर्थक, जयललिता की मौत पर सीबीआई जांच की मांग। मालदा में बड़ी संख्या में देसी बम बरामद, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के करौली में अवैध रूप से अफीम की खेती का खुलासा, पुलिस ने फसल को नष्ट किया, आरोपी किसान गिरफ्तार। गोपालगंज में गंडक नदी के कहर से बचने के लिए ग्रामीणों का जल सत्याग्रह, कल लोगों ने किया उपवास। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में खाटू श्याम मंदिर में एकादशी का मुख्य मेले में उमड़ी भीड़, आज निकलेगी शाही सवारी। दिल्ली समेत एनसीआर में आज आसमान में बादलों का डेरा, नहीं खिली धूप। चार दिनों तक फिर करवट लेगा कश्मीर घाटी का मौसम, बारिश और भारी बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल के ऊपरी हिस्से में शुरू हुई बर्फबारी, तापमान लुढ़कने से ठंड ने दोबारा दी दस्तक। जैसलमेर में मौसम में बदली करवट, मंगलवार शाम को हुई बारिश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले, कई जगहों पर गिरे पेड़, फसलों को भारी नुकसान।